कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो एमपीएमएस यूनिवर्सिटी के जो भी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं जिनके फर्स्ट ईयर के पेपर होने हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, जो कि सब्जेक्ट आपके नर्सिंग फाउंडेशन के जो आपके थर्ड पेपर होने हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर। तो ये जो पेपर आप अभी देख रहे हो उसमें कुछ कटिंग मार्क्स भी आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि ये कॉलेज इंटरनल पेपर जो हुए थे 19 बैच के स्टूडेंट के लास्ट टाइम पे उनके पेपर है, इंटरनल पेपर है, उसी के अकॉर्डिंग उनके स्कोर बेस्ट किए गए थे। अब इसमें क्वेश्चंस क्या नर्सिंग फाउंडेशंस में देखिए, फीवर से क्वेश्चन आया हुआ, डिफाइन फीवर, टाइप्स ऑफ फीवर, मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद द हाइपरथेरेमिया के कंडीशंस में पेशेंट्स की जो मैनेजमेंट होती है उसके बारे में देखना है। डिफाइन द हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, प्रोसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ परफॉर्मिंग हेल्थ असेसमेंट, यानी कि हेल्थ असेसमेंट से ही यहाँ पे पूरा डिफ़ाइन करना है, उसी के डेफिनेशंस को लिखना है, उसके पर्पस को लिखना है और उसके मेथड को लिखना है। और सारे ये क्वेश्चंस जो हैं आपके 2 फॉर्म में बांटे गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो कि ऊपर से आपको यहाँ पे 15 नंबर यहाँ पे मिलेंगे और 15 उसके नीचे के मिलेंगे। लेकिन इस बात को इरर किया गया और पूरे क्वेश्चंस में आपके 5-5 नंबर दिए जा रहे हैं, यानी 30 मार्क्स आपके क्वेश्चंस में आएंगे। राइट नोट्स ऑन द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग क्या है, रिपोर्टिंग क्या है, उसके मेथड के बारे में लिखना है। शॉर्ट नोट है 5 मार्क्स का, तो हाफ पेज में आप एक पेज में इसके आंसर्स को कवर अप कर सकते हो। एक्सप्लेन अबाउट द पेशेंट टीचिंग, पेशेंट को किस तरह से टीचिंग किया जाता है उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। एडमिशन प्रोसीड्यूर क्या होते हैं पेशेंट के, हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम क्या होता है वो बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोफेशन, आपकी नर्सिंग प्रोफेशंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताना है। शॉर्ट नोट्स यहाँ पे लिखना है, शॉर्ट आंसर्स हैं जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। डिफरेंट लेवल्स ऑफ द डिजीज प्रिवेंशंस, कॉमन साइट फॉर टेकिंग पल्स, पल्स के टेकिंग के कौन कौन से प्लेस होते हैं, कहाँ से आप पल्स डिटेक्ट करते हो पेशेंट के वो बताना है। 4 फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द नर्सिंग प्रोसेस, 4 पर्पस ऑफ बेड मेकिंग, 4 पर्पस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसके 4 मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं वो आपको बताने यहाँ पे। टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के टाइप कितने होते हैं। डिफाइन नर्सिंग, नर्सिंग फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, आप उसकी पढ़ाई कर रहे हो, उसकी डेफिनेशन आपको देना है वो क्या होता है। डिफाइन द हेल्थ, हेल्थ क्या है, हेल्थ कैसा होना चाहिए इसके बारे में भी आपको बताना है। लिस्ट डाउन द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस के क्या क्या मेथड होते हैं उसको यहाँ पे मेंशन आउट करनी है। तो चलिए ये बात हो गई इंटरनल पेपर की लास्ट ईयर की। अब हम लोग बात करते हैं कि जो यूनिवर्सिटी के थ्रू पेपर्स कंडक्ट करवाए गए थे नर्सिंग फाउंडेशन के, जो कि फेब 2020 में पेपर हुए थे, उसमें भी देखिए आपको रिपीटेड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ रहे हैं कि डिफाइन द फीवर, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फीवर, हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फीवर। इसमें बताना है कि किस तरह से आप फीवर के कंडीशंस के पेशेंट को मैनेज कर सकते हो, क्या उसके बारे में आप लिख सकते हो, पूरा डिटेल लिखना है, क्योंकि 8 मार्क्स के ये क्वेश्चंस हैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के पिछले क्वेश्चन में भी था, ये रिपीट था पेपर में, इसमें भी रिपीटेड है। डिफरेंट स्ट्रैटेजी टू प्रिवेंट द नोसोकोमियल इन्फेक्शन जो होते हैं इन हॉस्पिटल्स में जो इन्फेक्शंस फैलते हैं उसके बारे में बताना है कि क्या स्ट्रैटेजी है प्रिवेंशन की। डिफाइन द कम्युनिकेशंस एंड एक्सप्लेन इट बैरियर्स, कम्युनिकेशंस को एक्सप्लेन करना, उसके बैरियर को भी एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इट्स प्रोसेस, कम्युनिकेशन और उसके प्रोसेस के क्या मेथड होते हैं वो बताना। प्रिंसिपल ऑफ बेड मेकिंग, स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस एंड द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशंस जो होते हैं पेपर्स होते हैं उसके क्या उद्देश्य होते हैं, क्या पर्पस होते हैं वो बताना है। नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग O2 एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऑक्सीजन सप्लाई के टाइम पे नर्सेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे वो बताना है। कोड ऑफ एथिक्स, एथिक्स कोड क्या होते हैं वो बताना है। डेथ एंड ग्रेविंग, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एंड इट्स फंक्शन, जनरल रूल ऑफ गिविंग मेडिकेशन, मेडिकेशंस को देने के जनरल रूल्स क्या है और रूल्स बताने। कंफर्ट डिवाइस क्या होती है वो बताना। केयर ऑफ यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के बाद केयर ऑफ यूनिट कैसा होता है, क्या होता है वो बताना। 5-5 मार्क्स के ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से 7-8 लाइन में कम से कम लिखने हैं। तो ये थे पेपर्स के सारे क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेपर की, जो कि मार्च 2019 में पेपर कंडक्ट हुई थी यूनिवर्सिटी के थ्रू। उसके पेपर्स यहाँ पे आपके सामने हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने बोला जा रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल प्ले करता है हॉस्पिटल वो लिखना है।
डिफाइन द प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर क्या होता है, जो पेप्टिक अल्सर होता है उससे रिलेटेड आपको करना है, यहाँ पे बताना है। एक्सप्लेन इन डिटेल द काउजेज ऑफ प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर के काउज को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द प्रिवेंशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर के प्रिवेंशन और मैनेजमेंट को लिखना है, पूरे डिस्क्रिप्ट करके लिखना है, चूँकि ये 8 मार्क्स का आपके पूछे जा रहे हैं पेपर में। डिफाइन इन्फेक्शन। इन्फेक्शंस क्या होते हैं उसके डेफिनेशन को सिर्फ लिखना है, क्योंकि 2 मार्क्स के हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्ट्रैटेजी टू प्रिवेंट द नोसोकोमिनल इन्फेक्शंस इन द हॉस्पिटल। ये क्वेश्चंस फिर से रिपीट हो रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर आप एक नज़र रखिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि ये क्वेश्चंस पिछले पेपर में भी रिपीट हुए हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस पे फोकस रखनी है। साथ ही साथ आप लोग मार्क्स पे भी ध्यान दीजिएगा, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उतने ही सुटेबल आंसर्स देने हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन मेडिकल एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। मेडिकल और नर्सिंग डायग्नोसिस में के बीच में क्या अंतर होती है वो बताना है। इनलिस्ट द डाई पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के क्या पर्पस होते हैं वो बता रहा है। नेम द कॉमन साइट ऑफ टेकिंग पल्स। पल्स वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है। एडमिशंस एंड डिस्चार्ज ऑफ ए पेशेंट। पेशेंट के एडमिशन और डिस्चार्ज के टाइम पे क्या क्या होते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, स्टेप्स क्या फॉलो किए जाते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा इसको। मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशंस। हेल्थ केयर टीम क्या होती है वो बताना। कंफर्ट डिवाइस फिर से पूछा गया है। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसी फील्ड्स के स्टडी में लगे हो, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको रिपीट हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं इस पेपर में। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो ड्रग का जो रूट है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके क्या क्या है वो बताना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में पहुंचते हैं हम लोग। ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है यूनिवर्सिटी के थ्रू फेब 2018 में करवाए गए थे, उसके पेपर यहाँ पे आपके सामने हैं। लिस्ट द टाइप ऑफ पेन। पेन क्या होते हैं उसके टाइप बताना है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंफर्ट। कंफर्टनेस के लिए क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग है वो बताना है। डिस्कस ऑन असेसमेंट मैनेजमेंट ऑफ पेन। पेन मैनेजमेंट के ऊपर में डिस्कस करना है, एक असेसमेंट के टाइप से बनाना है। यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफ़ी डिटेल बनाना है, 2 पेज से ऊपर जाएंगे इसके आंसर। एक्सप्लेन द हीट प्रोडक्शंस एंड हीट लॉसिंग मशीन मैकेनिज्म। राइट द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन वाला क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है, क्या उसका पर्पस होता है। नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट के केयर के लिए नर्सेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट पेपर में। हीट असेसमेंट क्या होता है। इन्यूमरेट द इंडिकेशंस ऑफ नासोगैस्ट्रिक फीडिंग। ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे पेपर में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर इसके बारे में आप पढ़े हो तो इसको पढ़ लेना। प्रिंसिपल ऑफ बेड मेकिंग, ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको ये सब पूछने के चांसेस बनते हैं। इन लिस्ट द टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्टेज एंड इट्स हैजार्ड्स। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप के बारे में लिखना है। शॉर्ट नोट है 5 मार्क्स का, 1 पेज कवर अप कर देना आप इसमें, क्योंकि आपके फील्ड से जो प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना, थोड़े स्मार्ट वे में। डेट एनग्रेविंग क्या होता है। हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या है वो बताना। कोड ऑफ एथिक्स फिर से पूछा गया है। CPR क्या है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केयर ऑफ यूनिट आफ्टर अ डिस्चार्ज, ये क्वेश्चन भी वापस से रिपीट किया गया है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर। ये क्वेश्चन भी आपने देख लिया होगा, अच्छे से देख लो यहाँ पे। नेक्स्ट पेपर क्या है, जो कि यूनिवर्सिटी के थ्रू नवंबर 2016 में कंडक्ट करवाए गए थे। नर्सिंग फाउंडेशंस के पेपर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्वेश्चन पूछा गया, हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रोसीड्यूर ऑफ डिस्चार्ज रिपीटेड क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन द मेडिकल एंड नर्सिकल डायग्नोसिस, ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग आए हुए पेपर्स में क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन। द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कम्युनिकेशंस, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द O2 एडमिनिस्ट्रेशन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में आने के चांसेस बन रहे हैं मेरे गेस के अकॉर्डिंग। रूल ऑफ ए नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल में नर्स की क्या रूल होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कैसा रोल प्ले करते हैं एक नर्स। रूट्स ऑफ द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी क्वेश्चन आपके रिपीट हुए। फैक्टर अफेक्टिंग द पल्स, पल्स को अफेक्ट करने के क्या क्या फैक्टर्स है वो आपको बताना है। फिर से आते हैं शॉर्ट नोट्स के ऊपर में। कैटेगरीज ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल, केयर ऑफ रबर कोट्स,
मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशंस, टाइप ऑफ हॉस्पिटल, रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप ध्यान देते जाओ। कॉमन साइट ऑफ द प्रेशर सो preparations of patient for surgery, कॉमन साइट ऑफ द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग मेरी बताए हुई बात को सुन रहे होंगे तो अच्छे से समझ गए होंगे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि प्रीवियस ईयर पेपर है तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो एक बारी और खुद से इसके सॉल्यूशंस बना लो, खुद से इसको पढ़ लो अच्छे से, ताकि आपके पेपर में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं तो आप एक स्मार्ट तरीके से सूटेबल वे में आप सारे आंसर्स को कवर अप करके आओ, ताकि आपकी एग्जामिनेशंस में और भी अच्छा स्कोर हो। तो इससे रिलेटेड मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो गेस क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, वो भी मैं बहुत जल्द आप लोग को दे दूँगा इसी वीडियोज़ के ऊपर में, इसी टॉपिक के ऊपर में। तो बहुत सारे बच्चे PDF फाइल ढूंढ रहे हैं तो PDF की लिंक जनरेट हो रही है। लिंक बहुत ही जल्दी इस सब सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में पुट आउट कर दिए जाएंगे। तब तक आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते रहो। आई होप कि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। लंबे टाइम के बाद यूनिवर्सिटी पेपर लेने जा रही है तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखो और तैयारी में लगे रहो। तो नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं इन सारी बातों को लेकर के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।